हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं विद्युत चैप्टर का 50 मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो आप लोग वीडियो को देखें और अपने तैयारी को करें। फ्रेंड्स, मैं इसका पार्ट 1 वीडियो भी करा चुका हूं जिसमें 50 क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आप लोग पार्ट 1 वीडियो को देख चुके होंगे। ये पार्ट 2 वीडियो है, तो इसे देखें और अपने तैयारी को बेहतर बनाएं। फ्रेंड्स, विद्युत एक ऐसा चैप्टर है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इस चैप्टर से मोस्ट क्वेश्चन रहता है। इसलिए इस चैप्टर को आप मिस ना करें और वीडियो को देखें और अपने तैयारी को करें। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा कितने यूनिट के बराबर होता है? तो एक किलोवाट घंटा जो होता है वह कितने यूनिट के बराबर होता है? तो 1 यूनिट के बराबर होता है। और 1 यूनिट बराबर कितना वाट होता है? तो 1000 वाट होता है। या तो 1000 वाट की कहिए, या 1 यूनिट कहिए, या 1 किलोवाट कहिए, सभी एक ही है। तो 1 किलोवाट घंटा में कितने यूनिट हो गया? 1 यूनिट हो गया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक किलोवाट घंटा भी होता है और यूनिट भी होता है। जनरल तौर पे हम लोग मीटर जो लगा रहता है तो हम लोग कहते हैं कितना यूनिट बिल उठा, तो कोई बोलता है 10 यूनिट उठा, कोई बोलता है 100 यूनिट उठा, कोई बोलता है 200 यूनिट उठा। तो व्यवहारिक तौर पर हम लोग यूनिट का भी प्रयोग करते हैं और किलोवाट घंटा का भी उपयोग करते हैं। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन सी हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवेशों के लिए धनात्मक और ऋणात्मक पदों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो आवेशों के लिए धनात्मक और ऋणात्मक पदों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सजातीय आवेशों के बीच हमेशा क्या होता है? तो सजातीय आवेशों के बीच हमेशा क्या होता है? तो प्रतिकर्षण होता है। सजातीय का मतलब क्या हो गया? एक जैसा, यानी पॉजिटिव है तो दोनों टर्मिनल पॉजिटिव, नेगेटिव है तो दोनों टर्मिनल नेगेटिव। तो इसमें क्या होता है, आपस में अगर दो पॉजिटिव टर्मिनल को एक साथ रखा जाए तो क्या होता है? प्रतिकर्षण भी होता है। और या 2 नेगेटिव टर्मिनल को भी एक साथ रखा जाए तो इसमें भी क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। आकर्षण कब होगा? जब एक पॉजिटिव रहेगा और एक नेगेटिव साथ में रहेगा तो ही आकर्षण होगा। तो इसमें क्या होगा? इसमें प्रतिकर्षण होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्रतिरोधकता और ये सिग्मा, रो है से प्रतिरोधकता और सिग्मा है से चालकता है, तो निम्न में से कौन सही है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रो इक्वल तो क्या था? 1 अपॉन सॉरी, अल्फा इक्वल टू क्या होता है? 1/रो होता है, या फिर रो इक्वल टू क्या होता है? 1/अल्फा होता है, या फिर रो इंटू अल्फा इक्वल टू 1 होता है। सभी बराबर है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी चालक का ताप बढ़ने पर उसकी चालकता क्या होती है? तो चालक के ताप बढ़ने पर उसकी चालकता से घट जाती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे पदार्थ जिसकी चालकता सुचालक और कुचालक के बीच होती है उसे क्या कहते हैं? जो सुचालक और कुचालक दोनों के बीच में होती है उसे अर्धचालक कहते हैं। यानी ना तो उसमें पूरा तरीका से करेंट जाएगा, ना ही वह पूरा तरीका से अवरोधक ही होगा। यानी कि वह चालकता का भी व्यवहार करेगा और कुचालक का भी व्यवहार करेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उसे अर्धचालक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धचालक पदार्थों की चालकता ताप बढ़ने से क्या होती है? तो अर्धचालक तार की जो चालकता है
वह ताप बढ़ने से बढ़ती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस ताप पर एक चालक प्रतिचालक में बदल जाता है उसे क्या कहते हैं? तो चालक है जो प्रतिचालक में बदल जाता है तो इसे हम क्या कहें? उसे क्रांतिक ताप कहेंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिक तापमान पर एक चालक का प्रतिरोध कितना हो जाता है? तो क्रांतिक तापमान पर एक चालक का जो प्रतिरोध है वह 0 हो जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा के पास है तो विद्युत धारा के पास क्या हो जाएगा? परिणाम और दिशा दोनों। परिणाम और दिशा दोनों। विद्युत धारा क्या होता है? एक अदिश राशि होती है और विद्युत धारा के पास क्या होता है? एक परिणाम होता है और दिशा भी होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रवों में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए जिम्मेदार होता है। तो द्रवों में विद्युत धारा के जिम्मेदार कौन होता है? तो वह धनात्मक और ऋणात्मक आयन। धनात्मक और ऋणात्मक आयन जी ही हैं जो द्रव में विद्युत धारा के प्रवाह का जिम्मेदार होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे घरों में आने वाली विद्युत धारा कैसी होती है? तो हमारे घर में जो विद्युत धारा वह कैसी होती है? समांतर क्रम की धारा होती है। यानी कि एक जगह अगर कहीं तार फोल्ड हो गया तो दूसरे जगह कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसमें कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन यदि हम श्रेणी क्रम में अगर लगा दें घर घर में विद्युत धारा तो क्या होगा कि कहीं एक जगह अगर तार खराब हुआ तो अन्य उपकरण भी काम करना बंद कर जाएगा। इसलिए घरों में समांतर क्रम में विद्युत धारा को लगाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे ओमी चालक कहते हैं। जो ओम के नियम का पालन नहीं करता उसे ओमी चालक कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चालकता का एसआई मात्रक ओम पर ओम होता है या महो होता है या सीमेन होता है, यानी कि सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन असत्य है? तो कौन सा सत्य? धारा इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के विपरीत दिशा में प्रभावित हो जाती है। था ये तो सही है। जो करंट है वह इलेक्ट्रॉन जिस गति में जा रही है उसका विपरीत दिशा में करंट जाता है। इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में करंट जाता है। पहला तो सही है। धारा धारा घनत्व एक सदिश राशि है। तो हाँ, धारा घनत्व जो होता है वह एक सदिश राशि है, ये भी सही है। लवणीय विलयन अम्ल और क्षार चालक द्रव है, ये भी सही है। सबसे अच्छा चालक है क्रमशः तांबा, चांदी, सोना, एल्यूमिनियम, ये गलत है। सबसे अच्छा चालक पहला में तो सोना हो जाएगा। गोल्ड से पहला स्थान पर हो जाएगा, उसके बाद चांदी सेकेंड स्थान पर हो जाएगा, तांबा थर्ड स्थान पर हो जाएगा और एल्युमिनियम फोर्थ स्थान पर हो जाएगा। ये क्रम तो गलत दिया हुआ है, तो गलत कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कतार में 20 म्यू एम्पियर की धारा 30 सेकेंड तक बह रही है, तब तार से स्थानांतरित आवेश क्या होगा? तो Q इक्वल टू क्या होता है? Q इक्वल टू I इंटू टी होता है। तो धारा कितना हो गया? धारा 20 म्यू एम्पियर हो गया।
इंटू 30 सेकेंड तक हो गया, तो 20 इंटू 30 कितना हो गया, 600 हो गया, इंटू म्यू, एक म्यू इक्वल टू एक म्यू इक्वल टू कितना होता है, तो एक म्यू इक्वल टू 10⁻³ होता है। एक म्यू वन म्यू बराबर क्या होता है, तो 1 म्यू बराबर 10⁻⁻6 कूलम्ब होता है। तो 600 इंटू म्यू बराबर क्या लिख देंगे, 10⁻⁻6। तो ये 2 जीरो से ये -4 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया, 6 इंटू 10⁻⁻4 कूलम्ब आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर तांबे की प्रतिरोधकता घटती है या नाइक्रोम की प्रतिरोधकता घटती है, सिलिकॉन की प्रतिरोधकता घटती है, इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी है। तापमान जैसे हम बढ़ाएंगे सिलिकॉन की जो प्रतिरोधकता है वह घटती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये तो गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि ताप बढ़ने से तांबा का भी प्रतिरोधकता बढ़ती है ना कि घटती है। नाइक्रोम की प्रतिरोधकता बढ़ती है ना कि घटती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 104 ओम और वाई 48 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर के चालकों की लंबाई आधी करने पर x और y हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, एक से 4 ओम है, यानी कि प्रतिरोध जो है वह 4 ओम है, लेकिन y जो है यानी कि जो प्रतिरोधकता है वह 48 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर है। अगर लंबाई को हम आधी कर देंगे तो x और y क्या हो जाएगा। देखिए प्रतिरोध जो है वह लंबाई पर निर्भर करता है। अगर लंबाई बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं तो यह प्रतिरोध इस पर निर्भर करेगा, लेकिन चालकता जो है वह लंबाई के ऊपर निर्भर नहीं करता है, इसलिए चालकता में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। चालकता जो रहेगा पहले वही रह जाएगा, यानी कि ये तो नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा आंसर। तो या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। और प्रतिरोध क्या हो जाएगा, प्रतिरोध से लंबाई का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि 1/L होता है जो लंबाई का प्रतिरोध होता है। तो प्रतिरोध कितना है, 4 ओम है, तो उसका अगर लंबाई आधे कर दिया जाए तो x का मान क्या हो जाएगा, तो x/r/2 हो जाएगा, यानी कि 4 का आधा 2 x/2 हो जाएगा। 1 से 4 है तो 4 का आधा 2 हो जाएगा, यानी x/2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 प्रतिरोधों जिसका मान 2, 4, 8 ओम है को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तंत्र का समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 2 ओम से कम हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी चालक की लंबाई आधी कर देने पर उसकी चालकता में कितना परिवर्तन होगा। तो किसी चालक की लंबाई अगर हम आधा कर देंगे तो इसका जो चालकता है वो क्या होगा, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि चालकता जो है लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल कैसा सेल है, प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है। कैसा सेल है, शुष्क सेल। तो जो शुष्क सेल होता है वह प्राथमिक सेल होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी चालक की प्रतिरोधकता और चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। तो चालक की प्रतिरोधकता और चालकता का जो गुणनफल है वह निर्भर करता है किसी पर, ताप पर, लंबाई पर या काट क्षेत्रफल। तो किसी पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चालक प्रतिरोध को बैटरी से जोड़ा गया। शीतलन प्रक्रिया से चालक के ताप को कम किया जाए तो प्रभावित धारा का मान क्या होगा? तो प्रभावित धारा का जो मान है वह क्या हो जाएगा? वह बढ़ेगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च क्या होगा? तो जो बिजली का जो खर्च है वह क्या हो जाएगा? तो बिजली का खर्च क्या हो गया? 100 वाट है इंटू 10 घंटा है, तो क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। 1000 किलोवाट हो जाएगा, जो कि किसके बराबर होता है कि 1000 वाट हो जाएगा। तो 1000 वाट है जो किसके बराबर होता है? तो 1 यूनिट के बराबर होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वह ऊर्जा का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तप्त तार आमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो आमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? विद्युत धारा को, आमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? हाँ, एसी और डीसी दोनों को मापने के लिए, एसी और डीसी दोनों को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक सेल है? तो द्वितीयक सेल कौन सा है? तो वह क्या वोल्टेज सेल हो गया, डेनियल सेल, या लेक्लांचे सेल? इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं द्वितीयक सेल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धारा मापी यंत्र क्या करता है? तो धारा मापी जो यंत्र है वह क्या करता है? तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को धारा मापी यंत्र बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंट क्या है? तो शंट क्या होता है? निम्न प्रतिरोध वाला तार होता है। ऑप्शन बी इसका सही है। निम्न प्रतिरोध वाला तार को शंट बोला जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आमीटर से संबंधित कौन असत्य है? तो आमीटर से संबंधित कौन असत्य है? ये एक धारा मापी है जिसके समानांतर शंट लगा होता है। ये तो सही है। इसे हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो आमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, ये भी सही है। ये विद्युत धारा को मापता है, ये भी सही है। इसे हमेशा समांतर क्रम में लगाया जाता है, ये गलत है। इसे समांतर क्रम में नहीं लगाया जाता बल्कि श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो असत्य कौन हो गया? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो एक आदर्श आमीटर का जो प्रतिरोध होता है वह कितना होता है? वह 0 होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो एक आदर्श वोल्टमीटर है, उसका जो प्रतिरोध होता है वह अनंत होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वोल्टमीटर के संदर्भ में कौन असत्य है? तो जो वोल्टमीटर है
धारा मापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाकर इसे लगाया जाता है, ये तो सही है। यह विभवांतर को मापता है, ये भी सही है। परिपथ में इसे दो बिंदुओं के बीच समांतर लगाया जाता है, ये भी सही है। यह प्रतिरोध को मापता है, ये गलत है। यह प्रतिरोध को वोल्टमीटर नहीं नापता है, बल्कि यह विभवांतर को मापता है। तो ऑप्शन डी है वह असत्य होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में घरों में दी जाने वाले प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है? तो भारत में घरों में दी जाने वाले प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज से होता है। ऑप्शन ए इसका सही, सी इसका सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवित तार, उदासीन तार और भूताप का रंग सामान्यतः होता है, तो क्या होता है? तो वह लाल, काला और हरा होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूज तार को हमेशा किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी उदासीन तार होता है, या जीवित तार होता है, या भूत तार होता है, या सभी होता है? तो फ्यूज तार जो है हमेशा वह जीवित तार में जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। तो दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल से संबंधित है, कूलाम का नियम संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि दो विद्युत आवेश के बीच की दूरी आधा कर दिया जाए तो उसके बीच स्थिर विद्युत बल मान हो जाएगा, तो वह 4 गुना हो जाएगा, चौगुना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो वस्तुओं का जो आवेशन है वह किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो वह इलेक्ट्रॉन के होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होता है यदि वे समान विभव पर हो। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो जो प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो वह रेफ्रिजरेटर के द्वारा बदला जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में रेफ्रिजरेटर के द्वारा बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है। तो विद्युत उपकरण में जो अर्थ का उपयोग होता है वह सुरक्षा के लिए होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? तो विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई इकाई ओम मीटर होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तार की लंबाई एल मीटर है, तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 मीटर कर दी जाए, तब तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो तार का जो प्रतिरोध है वह क्या हो जाएगा? पहले का 4 गुना हो जाएगा। अगर हम लंबाई बढ़ा दिए तो जो प्रतिरोध है वह पहले से 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। तो सर्किट में फ्यूज तार का उपयोग किस प्रकार किया जाता है? तो सर्किट में प्रभावित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्यूज का सिद्धांत है। तो फ्यूज का जो सिद्धांत है वह विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है? तो बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है? टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए, क्योंकि विद्युत का जो बल्ब है, बल्ब में जो तंतु लगा होता है वह किस चीज़ का लगा रहता है? तो वह टंगस्टन का जो वह तंतु जो किस चीज़ का लगा रहता है, वह टंगस्टन का रहता है। और वह टंगस्टन जो है वह वायु से बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, इसलिए यहाँ से वायु को निकाल दिया जाता है और इसमें क्या डाल दिया जाता है? इसमें नाइट्रोजन गैस डाल दिया जाता है। और इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघटकों के रूप में प्रयोग होता है? तो किसका अपघटकों के रूप में प्रयोग होता है? तो वह अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम का होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है? तो बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए कौन सा साधन है? रेफ्रिजरेटर है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मरकरी लैंप में रहता है? तो विद्युत मरकरी जो है वह लैंप में कम दाब पर पारा रहता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? तो कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? तो 103 का जो है वह डी हो जाएगा, वो मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरचॉफ के प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो किरचॉफ के प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो वह संधि नियम के नाम से जाना जाता है और विद्युत धारा का नियम के नाम से जाना जाता है। तो क्या जगह ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किरचॉफ का संधि नियम आधारित है? तो किरचॉफ का जो संधि नियम जो है वह आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार 105 क्वेश्चन समाप्त हुआ। कुल विद्युत चैप्टर में 105 क्वेश्चन था, जो 2 पार्ट में करके बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को देखें और अपने तैयारी को और बेहतर बनाएं। फ्रेंड्स, इसी तरह लगातार वीडियो श्रृंखला आते रहेगी और आप लोग वीडियो को देखें। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर सभी चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, चैप्टर बाय चैप्टर बना हुआ है, तो वहाँ से भी जाकर अपने तैयारी को कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।